आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपके साथ हिमानी दीवान। और आज आई हुई हूं हापुड़। और हापुड़ आने की कई वजह थी, बहुत सारी स्टोरीज़ करनी थी, कुछ किसानों से मिलना था। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये जो हापुड़ है ये जन्मस्थली है किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की। तो यहाँ आई हूँ। अब सबसे पहले जो स्टोरी कर रही हूँ आपको अभी बता रही हूँ, सबसे पहली स्टोरी कर रही हूँ यहाँ के केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र पर। कैसे काम करता है केवीके, किसानों की कितनी मदद करता है केवीके, यहाँ जो कृषि अधिकारी हैं, जो कृषि प्रभारी हैं, उनकी क्या दिनचर्या रहती है, किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और क्यों हर एक किसान के लिए ज़रूरी है अपने नज़दीकी केवीके से जुड़ना, कितनी उन्हें मदद मिल पाती है। सारी एक्टिविटी केवीके का किसानों के लिए क्या रोल है, तो हापुड़ के केवीके से आज आपको देने वाली हूँ ये सारी डिटेल। और यहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है ये भी बताऊंगी, किसानों को क्या फ़ायदा हो रहा है ये भी बताऊंगी। तो फाइनली अब हम यहाँ आ गए हैं गेट पर। और रेड कारपेट जो आपने देखा उसकी वजह ये थी कि यहाँ एक कार्यक्रम भी चल रहा है। मेरे साथ हैं इस कृषि विज्ञान केंद्र के हेड डॉक्टर अरविंद कुमार। किसान तक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। और आपका भी हमारे किसान तक टीम का मैं कृषि विज्ञान परिवार की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र पर स्वागत करते हैं। सर मैं भी शुक्रिया कहूँगी क्योंकि शेड्यूल बहुत व्यस्त है आज और फिर भी आपने टाइम निकाला। तो पहले आज की बात कर लेते हैं कि पराली पे एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया किसानों के लिए। कई किसान आए हुए हैं, अंदर हॉल में सेमिनार चल रहा है। तो इसी से शुरू करती हूँ बात कि पराली, अब सर्दी आ रही है और समस्या बनने लगती है। और फिर ये भी कि लगातार जागरूक करने की खबरें तो आ रही हैं किसानों को कि पराली वो जलाएं ना, उससे पैसा कमाएं। तो ये पूरा मामला क्या है, आप भी हमारे दर्शकों को यहाँ से ये बताइए कि कैसे वो पैसा कमा सकते हैं उसे ना जलाकर और प्रदूषण ना फैलाकर। बिल्कुल, ये आज के समय में जो है पराली जला के जो प्रदूषण पैदा होता है ये एनसीआर रीजन का बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। एनसीआर रीजन ही छोड़िए, पूरे हमारे देश में ये समस्या पैदा हो रही है कि हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो इसको जहाँ ये देखा जा रहा है कि किसान पराली जो है जला देते हैं, तो पराली न जलाएं और इसके लिए हम लोग कई तरीके के प्रोग्राम चलाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र से, उनमें जागरूकता पैदा हो। और मुख्यतः ये हो, उनकी समस्या ये रहती है कि जो जलाने का मुख्य कारण है एक टाइम विंडो, फसल का एक फसल काटने का और दूसरी फसल लेने का, रबी सीजन की फसल लेने का टाइम विंडो कम रहता है। तो इस बीच में क्या है, किसान कभी कभी अपनी पराली को जला देते हैं। आज का समय ऐसा नहीं है कि जलाने की हम किसानों को आवश्यकता हो। हमारे पास इतनी तकनीकी उपलब्ध है, हमारे पास ऐसे ऐसे कृषि यंत्र उपलब्ध हैं कि खेत में ही उसको दबाया जा सकता है, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ हम जो है किसानों पर ऐसे ऐसे हमारे माइक्रो जीव हैं, बेस्ट डिकम्पोजर वगैरह है, जिसके हम लोग प्रशिक्षण देते हैं कि किसान अगर खेत में डालता है तो बहुत जल्दी वो मतलब कम समय में वो सड़ जाता है और हमारी खेत की जो है उर्वरा शक्ति बढ़ती है, ऑर्गेनिक मैटर उसमें बढ़ जाता है और नेक्स्ट जो आगामी फसल है उसका उत्पादन भी हमें बढ़ता है। मतलब उसके लिए भी ज़मीन अच्छे से तैयार हो जाती है। बिल्कुल राइट, उसके लिए ज़मीन अच्छे से तैयार हो जाती है। तो सर आप इस केवीके में हैं, रोज का आपका क्या रूटीन रहता है और आप थोड़ा ये बताइए कि किसान के लिए कितना ज़रूरी होता है केवीके, और क्या सारे किसान अवेयर होते हैं कि एक केवीके है और वहाँ उन्हें आना है? क्योंकि अक्सर जो हम किसानों से मिलते हैं उनकी समस्याएं होती हैं कि समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। तो मुझे लगता है केवीके तो वो जगह है जहाँ समस्या सुनी जाती है। तो किसान आते हैं, उन्हें पता है कि आना चाहिए, या क्या वो पूरा आपका शेड्यूल क्या रहता है रोज का? देखिए, हम लोगों का किसान के साथ में जो लगाव है, जो तकनीकी है उसको हम किसान के खेत पे ही ले जाके तकनीकी का प्रदर्शन कर देते हैं। अच्छा। हाँ, कोई भी हमारी नई वैरायटी निकलती है, कोई भी हमारी नई तकनीक होती है, तो हम लोगों का काम होता है कि हम खेत पे जाके उसका फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं, तो खेत पे लगा देते हैं। उसके बाद अगर तकनीकी अच्छी निकलती है तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन का एक दिन फील्ड डे भी करते हैं। अच्छा। और आसपास के किसानों को दिखाते हैं। तो दिखाते हुए क्या होता है कि किसानों को विश्वास होता है, सीइंग बिलीविंग, मतलब आप देख करके विश्वास करिए।
तो जैसे ही विश्वास होता है उससे हमारा किसान के साथ अच्छा संबंध स्थापित हो जाता है। साथ ही समय समय पर जैसे आपकी रबी की फसल है, इसकी बुवाई कैसे होनी चाहिए, कौन कौन सी फसलों के बीज अच्छे आ चुके हैं, इन सारी चीज़ों का जो है हम लोग जो है किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं। किसानों को बुलाते हैं, केंद्र पर प्रशिक्षण देते हैं, गाँव में जाके भी ऑफ कैंपस हम लोगों का प्रशिक्षण देने का काम है। और कोई अगर कोई तकनीकी समस्या ऐसी है तो उसको हम खेत पर ही जाके समाधान निकाल तो किसानों को बुलाने का मतलब एक तरीका क्या रहता है? वैसे तो आजकल सबके पास फ़ोन है, तो सबको मैसेज जाता है या पैम्फलेट जाते हैं, डोर टू डोर कोई कैंपेन होता है, मतलब वो एक चीज़ है कि किसान घर से निकल के यहाँ आता है। हाईटेक समय चल रहा है और टेक्नोलॉजी इतनी हाईफाई हो चुकी है। हम लोगों ने बहुत अपने कृषि विज्ञान केंद्र से जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप भी जोड़ रखा है किसानों के साथ में। साथ ही साथ हमने किसानों को एक किसान सारथी ऐप है, जिस पर के हमारे लगभग आज 40-42 हज़ार किसान उस ऐप पे जुड़े हुए हैं, जिनका सीधे मैसेज आता है हमारे पास कंप्यूटर पर। मतलब समस्याओं वाले मैसेज आते रहते हैं। बिल्कुल मैसेज आते हैं और इतना हमारा यूज़ उन लोगों के साथ लगाव हो चुका है कि हम एक अगर फ़ोन करते हैं, एक किसान प्रधान जी को लेते हैं, मुख्य हम समझते हैं कि किसान के यहाँ मुख्य प्रधान होते, उनके सारे लोगों के नंबर हैं, उनको हम कॉल करते हैं कि प्रधान अपने गांव में बता देते कि वहाँ पर इस तरह से कार्यक्रम है और ये बहुत आसान और सभी किसान हमारे यहाँ आते हैं। तो अब सर के कैबिन में चलते हैं, जहाँ सर डेली अपना काम करते हैं, तो देखते हैं कैसा कैबिन है, कैसे काम करते हैं। और जब मैं आई थी तो कैबिन में ही आई थी सबसे पहले, और तब मैंने वहाँ जो देखा वो ये देखा कि सर अपनी फाइलें समेट रहे थे और किसान से बात कर रहे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो बातचीत ये थी कि धान में किसी किसान की फसल में रोग लग गया था और उसका सोल्यूशन सर बता रहे थे। तो वहाँ से मैंने देखा कि एक जो कृषि अधिकारी हैं एक केवीके के, उनका रूटीन क्या रहता है। तो सर अब अपनी चेयर पे बैठने वाले हैं, फिर यहाँ उनसे एक और कुछ बातचीत करूंगी केवीके के बारे में। अरविंद जी, जो ये हापुड़ है कितने अराउंड गाँव से कनेक्ट है, मतलब कितने गाँव के लोग किसान यहाँ से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है और एक ज़िले में एक कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है और जो बड़े ज़िला होते हैं उसमें 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं। वो हमारा जो हापुड़ जनपद है इसमें 352 जो है गांव हैं, वो सारे ही गांव के लिए ये कृषि विज्ञान केंद्र है। उनकी जो गांव में खेती है, गांव में पशु हैं, तो गांव में जो उद्योग चलते हैं, छोटे छोटे उद्योग कर सकते हैं किसान, डेयरी उद्योग है, इन सारी चीज़ों को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो 352 गांव हैं जो इस केवीके से जुड़े हैं, तो मुझे लगता है बहुत लोड रहता होगा आपके ऊपर, या नहीं? देखिए, लोड तकनीकी रूप से, चूँकि ये बहुत ही जनपद ऐसा है, चूँकि मैं अभी गाजियाबाद से आया हूँ और यहाँ हम जो देख पा रहा हूँ, मेरा अनुभव है कि यह किसान जो है ज़्यादा ही अच्छा किसान है। अच्छा। यहाँ और ये अच्छा, मतलब जागरूक किसान। अच्छा। हाँ, और खेती अपना मेहनत करके कर रहा है। मैं उनसे खुश भी हूँ और वो हमारे साथ जुड़े भी हैं। जुड़ते हैं तो समस्या को लेके आते हैं वो, और जब समस्या पूछते हैं तो हमें भी खुशी होती है और उसका समाधान निकालते तो एक संतुष्टि का आभास भी होता है। और यहाँ किसान जो है गन्ना है विशेष रूप से जो बोता है। मैं वही पूछने वाली थी कि फसलें क्या क्या हैं यहाँ में? हाँ, मुख्य रूप से गन्ना का फसल उगाते हैं किसान भाई, क्योंकि यहाँ पर चीनी मिल है। और उसके साथ ही हमारा जो बेल्ट है ये सब्जी का बेल्ट है। हाँ, सब्जी हापुड़ की प्रसिद्ध है। यहाँ से आपको हम बता दें कि सब्जी का जो मदर डेयरी है, इसके जो आउटलेट है और इसका जो ओरिजिन है मुख्य रूप से हापुड़ से ही शुरुआत हुआ। मतलब ये जो दिल्ली एनसीआर वाले लोग जो देख रहे हैं सब्जी खा रहे हैं, यहीं से आ रही है ज़्यादातर, कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, जनपद हमारे यहाँ से सब्जी जाती है और हम तकनीकी समस्याओं के साथ साथ कभी किसानों को जोड़ भी देते हैं, ग्रुप में जोड़ते हैं। और वो ग्रुप में मैं देखता हूँ कि पर डे यहाँ से टमाटर है तो 1-2 गाड़ी जो है भर के पूरा टमाटर यहाँ से जाता है समूह से, और किसान दिल्ली में ले जाते, सीधे डायरेक्ट आपका दिल्ली में ले जाते हैं। तो ये तो हुई फसलों की बात, किसानों की बात, गांव की बात। अब ये एक बात आती है कि जो फसलें उगाना है, हम तो सब्जी खा लेते हैं, सब्जी के रेट पे चर्चा कर लेते हैं, लेकिन सब्जी को भी हमारी तरह, जैसे अभी मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, मुझे बहुत सर्दी ज़ुकाम है, मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया सर्दी ज़ुकाम है, क्या खाऊँ? तो जब मैं यहाँ आई थी, जैसा कि मैं पहले बता रही थी, तो डॉक्टर अरविंद एक किसान से बात कर रहे थे। उन्होंने कोई चर्चा की कि ये रोग लगा है, तो वो कोई दवाई बता रहे थे। तो मुझे लगा अरे मैं तो एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से मिलने आई हूँ, ये ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई डॉक्टर बात कर रहा है किसी मरीज से? तो मुद्दा ये है,
उन लोगों को समझाने के लिए जो लोग नहीं जानते खेती किसानी की जो फसलें हैं हमारी, जो सब्जियां हैं, टमाटर है, धान है, गन्ना है, उनमें भी रोग लगते हैं और वो जो रोग होते हैं उनकी दवाई बताते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जैसे साइंटिस्ट। तो सर, जो फसलें यहाँ हैं जैसे धान है, गन्ना है या सब्जियां, किस तरह के रोग लगते हैं और उन रोगों से किसान कितने परेशान होते हैं? क्या इंसानों की तरह ही सीजनल डिसीज आती हैं हमारी फसलों में भी? वो पूरा क्या रहता है और आपको दवाइयाँ इतनी याद कैसे रहती हैं? क्या मतलब यही पूरी पढ़ाई होती है? वो जो एक जनरल नॉलेज मैं चाहूँगी एक यंग ऑडियंस के लिए, आप बताइए वो एक्सपीरियंस। यस, जैसे कि अभी हमारी जो फसल है अभी जा रही है खरीफ की फसल, और जो रोग और कीड़ा जो मुख्य समस्या आती है वो खरीफ में आती है। और वो क्यों आती है? क्योंकि ह्यूमिडिटी का जो है सीधा कोरिलेशन होता है कीड़ा या रोग के साथ स्थापित होने में। इसमें अभी फसल है, धान की फसल है, तो धान में इस समय धान कट भी रहा है, किसानों का पक चुका है और उनको किसानों के साथ मुख्य ये है कि वो पहचान नहीं पाते। और हमारा इस मुख्य काम है कि समस्या को पहचान करा देना। अगर समस्या की पहचान होगी तो बहुत आसानी से उसका निदान हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मतलब बीमारी समझ आ जाए तो दवाई सही असर करेगी। हर एक कृषि विज्ञान केंद्र में 6 डिसिप्लिन होते हैं साइंटिस्ट की। हमारे यहाँ होम साइंटिस्ट होते हैं और हमारे यहाँ पशुपालन के वैज्ञानिक होते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन का मैं स्वयं हूँ। उसी के साथ में हमारे यहाँ एग्रोनॉमिक शस्य क्रियाएँ जो और फसलों के डॉक्टर होते हैं, सादा भाषा में कहें। हमारे यहाँ आपके सब्जी और बागवानी के हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, तो वो भी वहाँ पर यहाँ हमारे यहाँ हैं। सॉइल साइंटिस्ट होते हैं, वो भी वैज्ञानिक हैं। ये सब लोग हम लोग मिलके इसका एक किसानों के लिए ट्रेनिंग का एक्शन प्लान बनाते हैं। एक्शन प्लान लेके हम मंथली अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग जो है आपका ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग शेड्यूल जो है हमारे पास रहता है, वो हम किसानों को फ़ोन के माध्यम से वहाँ जा कर के और प्रधान लोगों के माध्यम से उनको बुलाते हैं यहाँ पर और बुला के ट्रेनिंग कराते हैं। पूरे साल का शेड्यूल होता है हमारे पास। पूरे साल का शेड्यूल होता है। किसान कभी भी अपनी समस्या लेके यहाँ आ सकते हैं और केवी की अपनी पूरी कोशिश करता है किसानों की और फसलों से जुड़ी, पशुपालन से जुड़ी या बागवानी अगर वो करते हैं उससे जुड़ी कोई भी समस्या है उसका समाधान करने का। तो अगर किसान हमें सुन रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपने नज़दीकी केवीके से ज़रूर संपर्क करें। कोई भी समस्या हो और समस्या ना भी हो तो जागरूकता के लिए और नई जानकारी के लिए, तकनीक से रूबरू होने के लिए केवीके ज़रूर जाएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।